सर कराची में कोई वाक़या हुआ है कि कराची जो है वो बहुत ही बड़ी किसी तबाही से बच गया है? वो इश्यू क्या था? ये वाक़या रिज़ॉल्व तो हुआ है 2 रोज़ पहले का है, टाइम पे? लेकिन हमने जो है ना इसको अब रिपोर्ट कर रहे हैं। ये एक मैं समझता हूँ कि डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी जुड़ी हुई है इस सूरत हाल से, जो उन्होंने सारी गुफ्तगू की, दहशतगर्दी के हवाले से, दरपेश मसाइल के हवाले से। ये जो है ना जी एक इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का एक बहुत बड़ा कारनामा है कराची में। कराची में दहशतगर्दी के ख़तरनाक मनसूबे का इंकशाफ हुआ जी, और कई हफ्तों पर मुहित इंतहाई पेचीदा और पेशा वराना इंटेलिजेंस ऑपरेशन के बाद कामयाबी हासिल की गई। प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी की अनथक काविश के नतीजे में मुसद्दका इतलात पर बर वक्त फैसला कुन कार्रवाई की गई। कार्रवाई में 2000 किलोग्राम से ज़्यादा तबाह कुन बारूदी मवाद बरामद किया गया। और एडिशनल आईजी सीटीडी जुल्फ़कार लाड़क और डीआईजी सीटीडी कैप्टन रिटायर्ड गुलाम अजफर महेसर की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने बताया कि कई दिन और रातों की मेहनत के बाद एक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द से तफ्तीश के बाद एक और कामयाबी मिली। गुज़िश्ता रात 2 मजीद दहशतगर्द गिरफ्तार। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक रोज़ पहले की बात है। गिरफ्तार दहशतगर्दों में जलील अहमद उर्फ फरीद वल्द मोहम्मद नूर, नियाज कादर उर्फ किंग वल्द कादर बख्श, हमदान उर्फ फरीद वल्द मोहम्मद अली शामिल। अच्छा, इदारों की मुसलसल निगरानी और गैर मामूली चौकन्नापन से दहशतगर्दी का मनसूबा बेनकाब हुआ। बरामद शुदा धमाका खेज मवाद को शहर से बाहर हब के इलाके में महफूज तरीके से नाकारा बना दिया गया है। 2000 किलोग्राम से जायद बारूदी मवाद की बरामदगी से बेशुमार कीमती जानें बचा ली गई हैं। दहशतगर्दों ने कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रखी थी। दहशतगर्दों ने कराची से 35 से 40 किलोमीटर के फासले पर मकान किराए पर ले रखा। इंटेलिजेंस इदारों ने इंसानी और तकनीकी ज़राए से निगरानी की। ऑपरेशन को मुकम्मल खुफिया रखा गया। अवाम में खौफ हराज फैलने से बचाने के लिए गैर मामूली एहतियात बरती गई, और कार्रवाई के दौरान बोबी ट्रैप्स और मुमकिन ख़तरात का बारीक बीनी से जायजा लिया गया। और कार्रवाई के दौरान 30 से जायद प्लास्टिक ड्रम्स जो हैं जिसमें बारूदी मवाद था, और 5 धाती गैस सिलेंडर बरामद किए गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से अंदरून बलोचिस्तान और फिर कराची लाया गया। अब ये मामला फिर वहीं से जी, जुड़ा कनेक्टेड हुआ है। हाँ जी। मिला। शवाहद के मुताबिक नेटवर्क को हमसाया ममालिक से अब ऑपरेट किया जा रहा था। इंडियन मुफादात के तहत काम करने वाले दहशतगर्द ग्रोह इस मंसूबे के पीछे थे। भारतीय प्रॉक्सीज BLA और BLF अफगानिस्तान में महफूज ठिकाने इस्तेमाल करती हैं। दहशतगर्द नेटवर्क के ताने बाने बशीर जेब और BLA फितनतुल हिंदुस्तान और मजीद ब्रिगेड से जुड़ने के शवाहद मौजूद हैं। और यूरिया पर मबनी धमाका खेज मवाद दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। धमाका खेज मवाद की सप्लाई चेन तोड़ना सिक्योरिटी इदारों की अवलीन तरजीह है। मकामी सहूलतकार मामूली माली मफादात के लिए बदले दहशतगर्दों के मदद करते हैं। दहशतगर्द रिहायशी घरों को छुपने और बारूदी मवाद तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। घरों की किराएदारी के निज़ाम पर सख्त निगरानी और मौसर जांच नागुज़ीर है। और यूरिया और दीगर केमिकल्स के गैर मामूली इस्तेमाल और कवानीन के सख्त नफाज पर जोर लाजमी है। कानून नाफज करने वाले इदारे और इंटेलिजेंस एजेंसियां दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म हैं। दहशतगर्द मनसूबे के तमाम जिम्मेदारों का पीछा किया जा रहा है। मजीद तफसीलात भी जल्द सामने लाई जाएंगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि ये वक्त पर जो है वो ये सामने बहुत आ गया खौफनाक और ये वाकया। इससे पहले आपको याद होगा, कुछ दिन पहले एक बच्ची भी इसी तरह कराची में गिरफ्तार हुई, जिससे बारूदी जो है वो जैकेट, खुदकश जैकेट बरामद हुई, और वो भी इसी तरह के नेटवर्क का हिस्सा थी और ट्रैप हो चुकी थी और उनके लिए काम कर रही थी। और ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है CTD और एजेंसीज़ की। और उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में अफ़गानिस्तान और फिर बलूचिस्तान और फिर कराची पहुंच जाने वाला 2000 किलोग्राम बारूदी मवाद जो है वो पकड़ा है, और 3 दहशतगर्द गिरफ्तार किए हैं। और जो जिसको अभी तक मंजर आम पे लाए हैं वो काम, और इस तमाम तर बारूद को हब के इलाके में नाकारा बनाया गया।